थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो हम भी आपके यहाँ जाके यही काम कर सकते हैं। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, योर टेक। जी राजू भाई, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ ये बोल के कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की और जो बाइडेन की मुलाकात हुई अभी हाल ही में, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जेलेंस्की साहब को पहले माफी मांगी उनसे कि भाई डिले हो गई है, उनको मदद पहुंचाना, उनको पैसे पहुंचाना और मिलिट्री असिस्टेंस पहुंचाना, ऐसा भी हुआ है एक तरफ। दूसरी तरफ 3 रशियन जहाज और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो के पास करेगी फ्लोरिडा से, और वो पास कर चुकी, बल्कि वो क्यूबा के रास्ते में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मालूम पड़ा, तो जो कि अमेरिका इसको भी बहुत ही करीब से अमेरिकन नेवी इसको मॉनिटर करेगी, जो कि यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्टोन है, वहां से पूरा शैडो करेगी ये रशियन फ्लोरिडा और ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, जो कि केप कैनिवियल को की तरफ जाता है। अब जून 5 को अमेरिका के एक यूएस स्पोक्सपर्सन ने मीडिया को बताया था कि रूस एक नेवल एक्सरसाइज प्लान कर रही है जो कि कैरेबियन रीजन में होगी। मगर जो क्यूबा बोलती है कि क्यूबा की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है कि जो इसमें कोई भी न्यूक्लियर हथियार इन किसी भी वेसल्स में आर्सेनल नहीं था, जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया है कि कोई भी इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार नहीं था, ऐसा क्यूबा की तरफ से बयान आया है। और ये बोला है कि ये एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक दोस्ती है एक रूस की और क्यूबा की, जो कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। अब इसको हम या तो पॉइस्टरिंग भी बोले, जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बोला है कि इसको पॉइस्टरिंग नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ इसको पॉइस्टरिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और एक तरीके से एक मैसेज भी कन्वे किया है रूस ने अमेरिका को कि हम अपनी नेवी को, अपने जहाज को यहाँ पे करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अमेरिका ने बोला है अब तक वो इस ऐसे एक्सरसाइज को थ्रेट परसीव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने होने दिया है और ये मॉनिटर कर रहे हैं इसको करीब से। ये है चलिए, वो थ्रेट की तरफ परसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूके देवनाथ सर, ये क्या पॉस्चर माना जाए या एक कोशिश मानी जाए रूस की कि आप यूक्रेन के जरिए हमारे बॉर्डर पर आ गए हैं, तो हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि ये वॉर जैसी हालत तो नहीं है, लेकिन नजदीक आकर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा दखल देने की कोशिश की तो? हाँ, ये समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, इनका जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस वैल्यू है, यानी दुश्मन को जो डराने की जो साइकोलॉजिकल ताकत है, वो तभी तक होती है जब तक कि अमेरिका को ना पता लगे कि ये कहां पर है, कहां पर समुद्र के नीचे है। अब ऐसा लग रहा है, जो मैं फॉलो कर रहा हूं न्यूज को और वीडियो क्लिप्स आ रही हैं, कि रूस ने जानबूझ के इस न्यूक्लियर सबमरीन को सरफेस कराया है। तो अमेरिका का जो P-8 था, जो कि पिछले एक हफ्ते से इसको शेडो कर रहा था न्यूक्लियर सबमरीन को, अब उसको विजुअल्स मिल रहे हैं, समुद्र की सतह पर ही न्यूक्लियर सबमरीन दिख रही है। तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस वैल्यू, यानी पता नहीं कब छुप के कहां से मार दे, वो 0 हो गई है। दूसरी चीज है कि न्यूक्लियर सबमरीन या कोई भी सबमरीन एक बार जब वो सतह पर गिर जाती है, दिख जाती है दुश्मन को, अमेरिका को दिख गई है, तो उसके बाद किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन को डुबाना बाएं हाथ का काम होता है अमेरिका के लिए। तो इस न्यूक्लियर सबमरीन को रूस अगर चाहता तो छुपा के रखता, ताकि अमेरिका को अपने सबमरीन डिटेक्शन के जो सिस्टम हैं, सोनोबॉयज होते हैं या डेप्थ चार्जेस होते हैं, उन सबको डिप्लॉय करना पड़ता। तो रूस ने अपने खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र के ऊपर डिस्प्ले करके ये दिखाया है कि हम तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अब तो दिख ही गया है, तो जो हमला करेगा वह ताकत, सरप्राइज एलिमेंट टोटली लॉस हो गया है। जी, सरप्राइज एलिमेंट लॉस हो गया है, लेकिन वीएन झा साहब, ये दिखाना भी किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि लुक वी आर हेयर, हम यहाँ हैं, आ सकते हैं तुम्हारी नजरों से छुपकर, और अगर यहां तक आ सकते हैं तो कहीं तक भी जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक नेवल पावर की बात है, ऑफ कोर्स आज के दिन में चाइना के पास में सबसे बड़ी नंबर है नेवल पावर की, इसके बाद यूएसए के पास में है, और उसके बाद रशिया का ही नंबर आता है। तो रशिया भी किसी भी तरह से बहुत इंफीरियर नहीं है, और इसके टेक्नोलॉजीज भी जो हैं वो आधुनिक, बहुत आधुनिक नहीं हैं।
लेकिन काफ़ी कैपेबल टेक्नोलॉजीज हैं। और जब न्यूक्लियर सबमरीन गया है, तो आप जानते हैं जब चेस बोर्ड पे जब राजा मूव करता है तो राजा अकेला मूव नहीं करता है। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, इसमें क्या आर्सनल्स है वो हम नहीं जानते हैं, तो ये अकेला नहीं होगा। एक अगर सबमरीन को अगर सरफेस क्या हुआ है, चाहे जो भी कारण हो, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो या दिखाने के लिए हो, लेकिन बाकी भी इसके साथ में जो सपोर्ट होती हैं, इसकी जो बाकी पावर्स होती हैं, एयर डिफेंस, वाटर डिफेंस, जो और सपोर्टिंग सर्विसेज की होती हैं, सब इसके साथ में। एक बेड़ा जब कहते हैं ना कि एक बेड़ा गई हुई है, तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हैं। तो सिर्फ ये दिखा लेने से कि हम यहाँ पे हैं, ये कोई वल्नरेबल इसको नहीं बनाता है कि अमेरिका इसको मार के डुबा देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक दिखाया है तो और भी होंगे। और ये भी चीज जान लीजिए, आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप जितना भी नीचे, पानी के नीचे में जाके, सरफेस के नीचे में जाके आप बैठ जाएं, सोनार्स हैं और बाकी सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक सबमरीन अंदर में बैठा हुआ है। ये सब चीजें लोगों के पहचान। सर मेरे पास अब थोड़ा सा समय कम है, मैं चलते चलते मेजर शाह का भी एक व्यू ले लेता हूं। मेजर शाह, ये दिखाने का मतलब क्या आपको लगता है? देखिए, पिछले महीने क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑथराइज किया था यूक्रेन को कि वो अपने यूएस वेपन्स वो स्ट्राइक कर सकते हैं रूस के अंदर, जो कि बहुत बड़ी शिफ्ट थी अमेरिकन पॉलिसी के तहत। अब पिछले महीने ये हुआ था, अब रूस ने बोला ठीक है भैया, हम भी अपने आगे बढ़ के दिखाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताया कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो बाइडेन ने उनसे माफी मांगी थी कि भाई हम हथियार पैसा बचाने में थोड़ा लेट हो गया है। तो $2.25 मिलियन का पैकेज, जो कि इंक्लूड करता है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, म्यूनिशंस, आर्मर्ड व्हीकल्स, एंटी टैंक वेपन्स और बाकी और मौजूद हथियार इनको देने के लिए आए हैं। अब ये ऐसे वक्त पे आया है जब रूस और अमेरिका की टेंशन बहुत आगे बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, रूस भी दिखाना चाह रहा है अमेरिका को कि ठीक है, तुम जो यूक्रेन की मदद कर रहे हो, ऐसे लेट भी हो गए, कोई बात नहीं, हम अपने जहाज यहाँ पे लगाएंगे और अपनी नेवी को यहाँ पे भेजेंगे और देखते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। तो ये एक तरीके से मैसेज है रूस का अमेरिका के लिए। मैसेज है रूस का अमेरिका के लिए, और तनाव एस्केलेट होता है इससे या कम होता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब आपका, यूके देवनाथ सर आपका, और मेजर शाह आपका भी। और अब आगे बढ़ते हैं। महंगाई के मोर्चे पर एक राहत